जय हिंद साथियों, कैसे? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। आप हमारे पिछली बार वीडियो को आपने बहुत अच्छा देखा और उसके ऊपर कमेंट भी कई लोगों ने किया। जो हमारा पिछला वीडियो जो आया था इसके पहले वाले कि 7वां चरण शिक्षक बहाली में जो है किस तरह का नियोजन प्रक्रिया होगा, किस तरीक़ा से मेगा अंक बनेगा, उस वीडियो पर ढेर सारा प्यार देने के लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद दोस्तों। तो चलिए फिर से आप लोग को एक बार फिर से स्वागत मैं करता हूँ राजू कुमार रंजन, टारगेट विद राजीव रंजन चैनल पे। तो चलिए आज हम आपके लिए खास बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स है उस वीडियो पे कि बहुत सारे कमेंट्स आ भी रहे हैं। तो उससे क्या मैं है कि कई सारों को जवाब मैं दे पा रहा हूं, लेकिन फिर भी कई सारे जो हैं जो दोस्त हमारे मित्र हैं, जो भी भाई बहन हैं, उनको मैं नहीं दे पा रहा हूं क्योंकि टाइम हमारा पास भी नहीं होता है दोस्तों, इस सारे को मैं जवाब 1 बाय 1 मैसेज कर पाऊँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपके लिए इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लाया हूँ। यह वीडियो उसी पर डिपेंड है दोस्तों। तो आप लोग देख पा रहे होंगे पीछे कि हमारा जो है बिहार शिक्षक बहाली जो 2022 कई सारे जो हमारे मित्रगण हैं वह कंफ्यूज हो रहे हैं कि पेपर में मैगजीन में छप रहा है कभी 50,000, कभी 1 लाख बहाली आ रहा है, कभी 89,000 आ रहा है, नहीं कहीं 40,000 है। तो इस तरीक़ा से कभी वो लोग माध्यमिक कर रहे हैं, कोई कह रहे हैं उच्च माध्यमिक में बहाली आ रही है। तो इस तरीक़ा से आज मैं सारे डाउट्स को दोस्तों क्लियर करूँगा और किस तरीक़ा से जो है आप जो है इस वीडियो जब इसको अंत तक जरूर देखें और इसके अंत तक जाते जाते मैं आपको सारे जवाब मैं दे दूंगा दोस्तों। ठीक है, तो आप बने रहे हमारे वीडियो पर और अगर आप नए हैं तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाएं दोस्तों। अगर कोई कमेंट हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में करके जाएं। चलिए कोई डाउट हो तो चलिए आज मैं बात करूंगा डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड। देखिए दोस्तों, कोई भी आप अगर एग्जाम देते हैं या फिर कहीं भी आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपके पास या क्लेम करते हैं या मैं रिजर्वेशन क्लेम करता हूँ या मैं कोई तरह का डॉक्यूमेंट, अगर मैं ग्रेजुएशन के लिए हूँ, बीएड के लिए हूँ, डीएलएड के लिए हूँ, तो आपके पास तो वो सारे सर्टिफिकेट होना चाहिए ना कि आप हैं उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसका जो है ना, आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए आज मैं उसी सारे चीज़ों पर मैं लाया हूँ वीडियो कि डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड जो है क्वेरीज के बारे में आज हम लोग जानेंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जो है 7वां चरण शिक्षक बहाली जो अप्रैल के लास्ट तक में आएगी, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि उसके पहले हम सारे डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखें। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप अभी अपने कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी से आप निकलवा लें। तो चलिए मैं बात करता हूँ, स्टार्ट करता हूँ देरी नहीं करते हुए। तो चलिए सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि हम जहाँ से जब हम पढ़ाई करते हैं तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिक ही देते हैं। आप लोग को मालूम ही होगा क्योंकि मैट्रिक जो है वो एक बेसिक एकदम एग्जाम है। ठीक है दोस्तों, जहाँ से हम लोग का स्टार्ट होता है जीवन। नहीं तो मैट्रिक तो आपके पास, जब आप मैट्रिक किए होंगे तो आपके पास तो एडमिट कार्ड वगैरह, नहीं मार्कशीट वगैरह या फिर उसका पासिंग सर्टिफिकेट वगैरह होगा ही होगा। अगर आपने नहीं लिया है अभी तक मैट्रिक सर्टिफिकेट का पासिंग सर्टिफिकेट, नहीं तो आप जाके अपना स्कूल से इशू करवा लें दोस्तों। ठीक है, क्योंकि उस समय आपके पास फिर भाग दौड़, अगर कहीं आपने दूसरे स्टेट से किया है या फिर कहीं आपने दूसरे ज़िला से किया है, हो सके उस समय बहुत बाधा आ जाए तो इस तरीक़ा से आपको जो है फेल कर दिया जाए या फिर उससे आपको काउच देके बाहर कर दिया जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6ठा चरण जो हो रहा है उसमें वही कई सारे छात्र जो है डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड क्वेरी में कई सारे छात्र बाहर हुए हैं और नॉलेज नहीं कारण वो जो है वो साइंस के स्टूडेंट हैं और भर रहे हैं सोशल साइंस में। ठीक है, तो उसके चलते वो बाहर हो रहे हैं। तो कई सारे बच्चे का जो है इंक्वायरी होता है, तो वो सारी इंक्वायरी को आज हम लोग बात करेंगे। तो उसके बाद मैट्रिक हो गया, उसके बाद हम लोग इंटर की बात करते हैं। नहीं आप लोग में से कोई आईए किए होंगे, कोई आईएससी किए होंगे, कोई आईकॉम किए होंगे, नहीं तो इस तरीक़ा से ये हमारा इसका भी आपके पास मूल प्रमाण पत्र होना चाहिए। नहीं मूल तो आपके पास होना ही चाहिए, जो ओरिजिनल होता है उसका सर्टिफिकेट और उसका मार्कशीट आपके पास होना ही चाहिए। अगर प्रोविजनल भी है तो उसमें लिखा हुआ है शिक्षक नियमावली में कि आपके पास अगर प्रोविजनल भी है तो उससे भी काम चल सकता है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूँ ग्रेजुएशन का। तो ग्रेजुएशन में भी आप लोग के पास होना चाहिए इसका सारा, नहीं पासिंग सर्टिफिकेट वगैरह, मार्कशीट तो आपके पास होगा ही होगा। तो ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप अपने पास अभी से ही तैयार रखें सारी चीज़ों को एक फाइल में। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं बीएड या डीएलएड, जो भी आपने बीटीसी या फिर जो भी 4 ईयर नहीं बीएड जो भी किया होगा आपने, तो वो सारी चीज़ों को जो है आप अगर रेडी रखते हैं तो बेहतर होगा। जैसे कि कुछ बच्चे हैं सेशन वाले, जैसे कि कुछ लोग का है कि जो 2020-22 वाले स्टूडेंट हैं तो उनका तो अभी एग्ज़ाम ही नहीं हुआ है। कुछ यूनिवर्सिटी में अगर हुआ होगा तो अप्लाई कर सकते हैं अगर सीटेट है उनका, या फिर जो 2018-20 वाले स्टूडेंट हैं, नहीं तो उनका तो एग्जामिनेशन हो चुका है, नहीं और उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हो और ओरिजिनल अभी तक नहीं मिला है। तो आप लोग जो है यूनिवर्सिटी पर दबाव बनाएं और आप ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी अपना यूनिवर्सिटी से जो है आप मार्कशीट, अपने कॉलेज पर दबाव बनाएं और उनसे मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट जल्दी से जल्दी अपने जो है इशू करवा लें। क्योंकि अगर
वैकेंसी आती है और अगर आपके पास नहीं रहता है तो आप जो है उस जो आपको मौका मिलने वाला है 7वें चरण में, उससे आप एकदम ऐसे ही बाहर हो जाइएगा। नहीं, ये सारे डॉक्यूमेंट के चलते तो कई सारे हजारों की संख्या में बच्चे जो होते हैं वो डॉक्यूमेंट्स में ही छट जाते हैं। तो ये बहुत ही लगता है कि बहुत छोटा सा इशू है, लेकिन ये बहुत बड़ा इशू करता है लाइफ में दोस्तों। तो इसको आप छोटा ना समझे इस इशू को, क्योंकि यही इशू के कारण जो है कई सारे लाखों जिंदगियां बर्बाद हो रही है दोस्तों आज के समय में। ठीक है, तो इसलिए आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना ही चाहिए। ग्रेजुएशन, बीएड या डीएलएड जो भी आपका सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, वो वगैरह आप लेके रहें। प्रोविजनल तो प्रोविजनल को रखें, तैयार रखें। सीटेट या बीटेट, सीटेट और बीटेट जो है ये आपके पास होना ही चाहिए। ये तो आप लोग बीटेट जो है उनको तो मिल ही गया होगा, बिहार जो हमारा बोर्ड है वहाँ से आप इशू करवाए होंगे। ठीक है, स्टेट वाले भी इशू करवाए हैं, नहीं सारा डीओ ऑफिस से हुआ है सबको। तो इस तरीके से सीटेट और बीटेट का आपको, सीटेट वाले तो आराम से निकाल सकते हैं, आप डिजी लॉकर्स में ही आता है। ठीक है, 2015-16 के बाद जो है सारा जगह डिजी लॉकर में आने लगा। आपका सर्टिफिकेट भी उसी से आप डाउनलोड करेंगे और मार्कशीट भी आपको डिजी लॉकर से ही मिलेगा। ठीक है, आपको आधार कार्ड से लिंक करना होगा और उसके बाद मोबाइल नंबर से OTP आएगा, वेरीफाई होगा, उसके बाद उसमें आपको यूजर नेम पासवर्ड बनाना होगा, उसके बाद आप उससे जुड़ जाइएगा आसानी से। ठीक है, तो डिजी लॉकर आप जो है अगर नहीं अब तक आपने यूज़ किया है तो आप जाके डाउनलोड करें प्ले स्टोर से और उसके बाद अपना सारा यहाँ पे है जो, अगर आप CBSE के स्टूडेंट हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है डिजी लॉकर, क्योंकि CBSE वाले जो स्टूडेंट होते हैं उनका मैट्रिक इंटर वो ऑलरेडी वहाँ पे स्टोर होता है। तो आप वहाँ आधार से लिंक करके आप अपना रख सकते हो, वहाँ पे कई सारे चीज़ को आप डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बात आगे करते हैं एडमिट कार्ड। नीचे नेक्स्ट पॉइंट हमारा है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड क्या 7वां चरण में खोजा जाएगा या 6ठा चरण में खोजा गया? जी दोस्तों, एकदम एडमिट कार्ड ही बहुत अहम रोल प्ले करता है। देखिए, आपने अगर सीटेट क्वालिफाइड किया है तो आपके पास एडमिट कार्ड तो होना चाहिए। नहीं, एडमिट कार्ड तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपने सीटेट क्वालिफाइड किया है या फिर आपने मैट्रिक एग्जाम दिया तो आपके पास एडमिट कार्ड नहीं होगा, ये कैसे होगा? नहीं, तो एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ बता रहा हूँ, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, डीएलएड जो भी आपने किया है उसका एडमिट कार्ड आपको अच्छा से रखना है दोस्तों। हो सकता है बिहार शिक्षक बहाली में कभी भी आपसे मांगा जा सकता है, वेरिफिकेशन किया जा सकता है। जो मेन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें आपके सारे चीज़ों को जो है देखा जाता है दोस्तों। हो सकता है अगर छोटा सा इशू करके आपको बाहर कर दिया जाए तो आप जो है आपका लाइफ खराब हो सकता है। इसलिए आप अभी से तैयार रहें, सारी चीज़ों को लेके सजग रहें आप। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो भविष्य में कभी भी। तो सारे चीज़ का एडमिट कार्ड आप अपनी जगह एक जगह अच्छे से सरिया को उसको रख लें, फोटोकॉपी करा लें, ओरिजिनल मूल तो होना ही चाहिए। और जैसे कि बहुत सारे बच्चे का जो है सीटेट एडमिट कार्ड ही भुला जाता है या बीटेट का एडमिट कार्ड ही नहीं मिल रहा है। तो वैसे छात्र को मैं बताऊं कि आप जो है एडमिट कार्ड सीटेट की वेबसाइट से, मेल से आप मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो आप मंगवा लें, नहीं तो आपको जो है कहीं खोजिए या डिजी लॉकर में देखिए, उस वहाँ पे तो खैर मार्कशीट ही होता है, एडमिट कार्ड तो होता नहीं। तो लेकिन एडमिट कार्ड आपके लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। ऐसा ये छोटा, ये मजाक नहीं है, एकदम एडमिट कार्ड सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, एडमिट कार्ड होना ही चाहिए। क्योंकि आप अगर कोई एग्जाम में आप पास किए तो एडमिट कार्ड कहाँ आपका है? नहीं, उसे वो वेरीफाई करते हैं कि यही छात्र है या यही छात्रा है कि नहीं है, कि कोई और है उसके जगह पे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं। अब आते हैं हम कुछ सर्टिफिकेट जो हम जैसे कि जो कैटेगरी वाइज जो कुछ बनाना पड़ता है, EWS जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो रिजर्वेशन वाले हैं उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं। ये सारा चीज़ भी आपको कहीं ना कहीं बाहर कर सकता है। कई सारे छात्र हैं, छात्राएं हैं या अध्यापक या अध्यापिका हैं, वह उनका क्या होता है कि वो है तो SC/ST से, अगर SC/ST हैं और OBC से फॉर्म भर देते हैं, या फिर है SC/ST जनरल में फॉर्म भरा गया, नहीं बाय मिस्टेक अगर साइबर कैफे वाले कर देते हैं तो देखिए अगर आपका कैटेगरी चेंज हो जाता है तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। ये सोच लीजिए आप, ये नहीं छोटा, नाम स्पेलिंग इधर उधर में चल सकता है, लेकिन आपको वहां पे एफिडेविट करके आप बना के जाइएगा तो आपको रिलैक्सेशन मिलता है। लेकिन अगर आप कैटेगरी ही चेंज कर देते हैं तो आपको जो है बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए एक बच्चे का क्वेरी भी था कि सर मैंने सीटेट में जो है दूसरे कैटेगरी से भर दिया हूं, नहीं और वह जो है OBC में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से कहने का अर्थ है कि अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं और OBC कैटेगरी, आप जनरल से भरा गया आपको फॉर्म, आप हैं OBC से, तो आप क्या क्लेम करिएगा? तो इस तरीके से कई सारे जो है आप कैटेगरी में अपना हमेशा ध्यान रखें। जब भी आप सीटेट में फॉर्म भरते हैं या कहीं भी आप विज्ञापन में फॉर्म भरते हैं तो अपना कैटेगरी को आप गलत मत करिएगा। ये बहुत भारी पड़ता है दोस्तों, यहाँ तक कि आपको उससे बाहर निकाल सकता है, उस वैकेंसी से आपको छोटा सा गलती। ठीक है, तो इसमें बहुत ही ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ों को। अगर आप EWS सर्टिफिकेट बनवा लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप बनवा लें। ठीक है, बनवाना तो होगा ही, क्योंकि आपको अगर तैयार
रहना है 7वां फेज के लिए तो एकदम अभी से ही बनवा के रखें दोस्तों, क्योंकि वैकेंसी के पहले बना होना चाहिए, ठीक है, कई सारे डॉक्यूमेंट्स। चलिए, क्योंकि दावा जो है आपका पहले ही किया जाता है, नहीं कि हम SC में है या ST में है, क्योंकि फॉर्म भरिएगा तभी तो आप दावा करिएगा, आपके पास कुछ है ही नहीं तो आप कैसे दावा करिएगा, तो उसमें भी कई सारे बच्चे छट जाते हैं। चलिए, SC ST वाले जो हैं उनको भी तो बनाना ही पड़ता है, नहीं तो वो बना ले अपना अभी से ही। आप कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर मैं DM लेवल से बनाऊं कि या फिर BDO लेवल CO लेवल पे बनाऊं, तो मैं बताना चाहता हूं, देखिए बिहार शिक्षक बहाली बिहार में हो रही है तो आपको जो है CO लेवल पे ही बनाना है, ना कि DM लेवल पे बनाना है। आप CO लेवल पे बनाइए, ठीक है, वही आपको कारगर करेगा, वही काम कर जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कि BPSC के एग्जाम में भी उसी तरीका का मांगा जाता है, CO लेवल पे ही, ठीक है। वह आपको DM लेवल पर बना लिए तो कोई बात नहीं, बना सकते हैं, लेकिन आपको CO लेवल पर ही काम कर जाता है, ठीक है। तो आप SC ST हैं या फिर जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर लेना चाहते हैं रिजर्वेशन तो आप अपना बनवा लें, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट में बनता है, ऑनलाइन बनता है, आप उसको बढ़िया से बनावे, उसमें ना गलती ना करें, ये भी ना उसमें भी आप गलती कर दें। चलिए, PH वाले जो हैं वो भी अपना बना के रखें, दिव्यांग प्रमाण पत्र होता है उनके पास तो वो बना के रखें, ठीक है। चलिए, डोमिसाइल अब आते हैं। डोमिसाइल जो है वो मालूम ही आपको है कि डोमिसाइल नीति लागू हो गया बिहार शिक्षक नियोजन हाल ही में 2020 का जो नियमावली है उसमें, तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट का जैसे कि कोई अदर स्टेट वाले भरेंगे कि नहीं भरेंगे, नहीं कहते हैं क्या, कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर मैं UP से हूँ, वेस्ट बंगाल से हूँ, क्या मैं बिहार शिक्षक बहाली में भर सकता हूँ? तो देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि बिहार शिक्षक बहाली में जब आप पढ़िएगा उसका नियमावली तो उसमें साफ लिखा हुआ है कि भारत का नहीं नागरिक होना चाहिए और बिहार के निवासी होना चाहिए, उसमें फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। तो आप जो है यहाँ पे बाहर जो दूसरे स्टेट वाले मेरे प्यारे जो व्यूअर्स हैं, दोस्तों, भाई बहन हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि दोस्तों आप जो बिहार सरकार में डोमिसाइल नीति लागू होगी इसलिए आप नहीं भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको डोमिसाइल मांगा जाएगा। अगर आप डोमिसाइल यहाँ के रखते हैं, निवासी यहाँ के हैं, तो आप जो है आराम से भर सकते हैं और आराम से इसमें बहाली में आप भाग ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीक़ा से दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे कुछ जो है एक छोटा सा टॉपिक मैंने यहाँ पे बनाया, ये डॉक्यूमेंट रिलेटेड, लेकिन ये बहुत ही बड़ा इशू कर देता है आने वाला समय में आपके लिए, तो ठीक है। तो ये सारी चीज़ आपको तैयार रखना है डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड। बहुत सारे का नेम में स्पेलिंग में गलती हो जाता है, किन्हीं का DLED में या BEd में कुछ और नेम हो जाता है, नहीं, या फिर मैट्रिक में कुछ और नाम है, इंटर में कुछ और हो जाता है, या यूनिवर्सिटी की गलती से किन्हीं का पार्ट 1 पार्ट 2 का हुआ ही नहीं। अगर आप ग्रेजुएशन नहीं किए तो आप कैसे भरिएगा? आप सीटेट क्वालिफाइड हैं, अपनी डिग्री ले लिया नहीं लिया, आप बोल रहे हैं कि अब मैं भर सकता हूँ, तो आप नहीं भर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो कई सारे क्वेश्चन जो है आपके मन होगा, किन्हीं का क्वेश्चन जो होगा वो 18-20 वाले जो होंगे या 20-22 वाले हैं। आप अगर सीटेट फर्स्ट ईयर में आपने क्वालिफाइड किया है तो आपका डिग्री मान्य एकदम होगा दोस्तों, ये जान लीजिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे का क्वेश्चन है कि क्या मैं 18-20 सेशन का हूँ या 20-22 का हूँ तो क्या मेरा फर्स्ट ईयर, देखिए दोस्तों फर्स्ट, इस पर मैंने वीडियो बना लिया है, आपको लिंक मिल जाएगा, आप दे जाइए डिस्क्रिप्शन में, उस पर लिंक मैंने बना रखा है उस पर वीडियो, और उसको जरूर देखे जाके दोस्तों। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने हमारे साथ। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।